आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग उपाध्याय। खबर की शुरुआत अभी करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से खबरों की शुरुआत करते हैं दिल्ली से, जहां पाकिस्तान आर्मी के प्रवक्ता का झूठा दावा। पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर दी गीदड़ फबकी। आपको बता दें, भारत में घुसकर खाली जगहों पर गिराए बम। हमने दिखाई अपनी ताकत, ये कहना है उनका। दिल्ली से खबर, जहां पाकिस्तान आर्मी के प्रवक्ता का झूठा दावा सामने आया है। पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर दी है गीदड़ फबकी। भारत में घुसकर खाली जगहों पर गिराए बम। हमने दिखाई अपनी ताकत, ये कहना है उनका। हमारे साथ जीवानंद जी हैं। जीवानंद जी, जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने झूठा दावा किया है कि उन्होंने भारतीय सीमा में घुसकर बम गिराए हैं, क्या लगता है अब आपको? जिस तरीके से लगातार झूठ पर झूठ जो पुलिंदे हैं, पाकिस्तान लगातार झूठ के पुलिंदे जो हैं वो बांध रहा है, क्या लगता है इस पर, क्या कहना है आपका? उनके तो रगों में ही ये खून है, वो नई बात नहीं है। वो झूठ पर झूठ तो बोलते आ रहे हैं, बोलेंगे जी। लेकिन हमारी जो फौज है वो अच्छी तरह जानती है कि हमें किस तरह काम करना है। अभी तो एक ही जहाज गिराया जी। अगर उसने थोड़ी सी भी हरकत की और तो रावलपिंडी तक, जहां उनका है असली उद्देश्य, वहां तक पहुंचने में कोई समय नहीं लगेगा। एक बार उसको मौका दे दिया था उठने का, संभलने का जी। लेकिन वो जब संभला नहीं है, यही उसके लिए एक दवा है। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ उनका, अभी तो फौज हमारी गर्म नहीं हुई। अगर जब ज्यादा ही गर्म हो जाएगी तो फिर पाकिस्तान के भी दो टुकड़े हो जाएंगे। इससे पहले 71 की लड़ाई में, जिसमें कि हमको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था, उसका दो टुकड़ा किया जी, बांग्लादेश बना। अब जी। पाकिस्तान के भी दो होने वाले हैं, ये वो अपने दिल में ठान ले पक्का। जी जीवानंद जी, आपको रोकना चाहूंगा बीच में। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जो बयान दिया है वो हम हमारे दर्शकों को आपको सुनाना चाहेंगे कि उन्होंने क्या कहा है इस पर। बिल्कुल, अरुण जेटली ने जो बयान दिया वो आपको सुनाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की नेवल सील एबटाबाद से ओसामा बिन लादेन को ले गई, तो क्या हम नहीं कर सकते? ये केवल कल्पना होती थी, इच्छा होती थी, एक फ्रस्ट्रेशन था, निराशा थी। आज तो वो भी संभव है। बिल्कुल, आपने देखा अरुण जेटली जी ने, जिस तरीके से वित्त मंत्री अरुण जेटली उन्होंने बयान दिया है वो आपने सुना। जीवानंद जी, जिस तरीके से पाकिस्तान एक और झूठा दावा कर रहा है कि उन्होंने 2 भारतीय विमानों को मार गिराया है और 2 जो पायलट हैं उनको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। ये प्रोपागंडा तो वो करते ही रहेंगे ताकि वो ये सोच के कर रहे होंगे कि उनका मोरल डाउन हो। ये सब समझते हैं, हमारे पायलट भी और हमारी फौज भी उसकी करतूतों से वाकिफ है। तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो हमारी सेना को करना है वो करता रहेगा। वो ओसामा बिन लादेन तो जब अमेरिका उसी के घर में जाकर के तबाह करता है, तो इसमें कोई शक नहीं। अब समय दूर नहीं है, अब इतना क्लोज समय आ गया है कि उसके ही यहाँ जाकर के जिस तरह हुआ है, पहले भी स्ट्राइक जो हुआ था और अभी भी वायुसेना द्वारा। बिल्कुल जीवानंद जी, घर में घुसकर मारने का समय आ चुका है, घर में घुसकर मारने का समय आ चुका है। बिल्कुल, हमारे संवाददाता जो देहरादून से हमारे साथ संवाददाता है महावीर नेगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महावीर, क्या लगता है जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार झूठ पर झूठ जो दावे कर रहा है, अभी उसने दावा किया है कि उसने 2 भारतीय विमानों को मार गिराया है, उसके साथ ही 2 जो पायलट थे उन विमान के, उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया है। अनुराग, देखिए, पाकिस्तान का झूठ बोलने का जो सिलसिला है वो नया नहीं है और ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा हो। इससे पहले भी आतंकवाद को लेकर जब भी बात हुई है तो पाकिस्तान ने हमेशा
से दोहरी नीति, दोगली नीति अपनाने का काम किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान लगातार कहता है कि वो वहां पाकिस्तान से कोई भी आतंकवाद को पोषित नहीं किया जाता, जबकि हर तरह से साक्ष्य चाहे भारत ने पेश किए हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और जिसमें साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं जो आतंकी सरगना है उनको पाकिस्तान लगातार पोषित ही नहीं कर रहा है, बल्कि कड़ी सुरक्षाओं के बीच उनको रखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं झूठ बोलने का सिलसिला जो पाकिस्तान का है वो पुराना है, और लगातार हम कह सकते हैं कि ये एक आदत ही है। और जिस तरह से दावा पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने जो भारत के हैं 2 विमानों को मार गिराया और उसमें से एक पायलट को गिरफ्तार किया है, लेकिन हम इसको साफ करना चाहें क्योंकि यहाँ से जो सेना की ओर से जो खबरें आ रही, जो एयरफोर्स की ओर से जो खबरें मिल रही हैं, उसमें एयरफोर्स ने बिल्कुल भी इस दावे को झूठा साबित किया है, और उनकी तरफ से कहना यही है कि उनका कोई भी पायलट लापता नहीं है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो झूठ बोलने की आदत है वो एक बार फिर से खुलकर सामने आई है, और जो वैश्विक स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार पाकिस्तान हमेशा से ही एक्सपोज होता रहा है कि झूठ बोलने को लेकर। तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान फिलहाल की स्थिति में जिस तरह से लगातार तनाव बढ़ रहा है, भारत में जिस तरह से लगातार गतिविधियां, सैन्य गतिविधियां, चाहे वो सेना के स्तर से कहीं ना कहीं महावीर ये माना जा सकता है, कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि उसके वहां जो विरोध हो रहा है पाकिस्तान के, खुद पाकिस्तान में लोग उसके प्रधानमंत्री का और उनकी सेना का जो मजाक उड़ा रहे हैं, उस मखौल से बचने के लिए पाकिस्तान ये प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल अनुराग, इसके अलावा पाकिस्तान के पास शायद ही कोई रास्ता है कि वो इस तरह के प्रोपेगेंडे से ही अपनी साख को बचा पाए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तान सरकार की साख को जिस तरह से बट्टा लगातार लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के आम लोगों से लेकर चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो या फिर संसद के अंदर हो, हम देख रहे हैं लगातार पाकिस्तान सरकार वहां पर निशाने पर है, पाकिस्तान की आवाम के भी। तो ये कहीं ना कहीं रास्ता इस तरह से ढूंढा जा रहा है कि प्रोपेगेंडा के तहत कहीं ना कहीं अपनी साख को बचाया जाए, क्योंकि अगर आपके देश के अंदर ही साख को बट्टा लगता हुआ दिखाई दे तो कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि आप एक सीमाओं के युद्ध से अलग जो अंदर का अंदरूनी युद्ध होता है उससे भी पार पाना बहुत जरूरी होता है। और अगर आपका विरोध आपके अंदर ही होना शुरू हो जाए तो आप बाहर कैसे किसी से मुकाबला कर सकते हैं। तो बिल्कुल महावीर, आपको बीच में रोकना चाहूंगा। दिल्ली से उत्तर की ओर जाने वाली जो फ्लाइट्स हैं उनको रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए 5 हवाई अड्डों को अभी बंद कर दिया गया है। दिल्ली से उत्तर की तरफ जाने वाली फ्लाइट्स को रद्द किया गया है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा सटे 5 हवाई अड्डे हैं उनको बंद किया गया है। पवन, क्या लग रहा है जिस तरीके से चीन ने भी अब लताड़ लगाई है पाकिस्तान को? चीन चूंकि बहुत सारी चीजें हैं इस समय पूरे वर्ल्ड में, देश की स्थितियां बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। पाकिस्तान को बहुत जमाने से लोग कोस रहे थे, बोल रहे थे, लेकिन चीजें क्लियर नहीं हो पा रही थी। किसी के इंटरनल सह की वजह से जो पाकिस्तान सामने कभी ऐसी बात नहीं करता था, और वो हमेशा भारत हमेशा उसको जो है मानवतावाद पे, शांतिवाद पे हमेशा उसको प्राश्रय दिया और हमेशा वेटेज दिया। आज तक कभी ऐसी घटनाएं नहीं हुई कि यहाँ से वार किया गया हो इस लेवल का। 1-2 घटनाएं हुई हैं बहुत जमाने पहले, क्योंकि इस समय भारत काफी बड़ी शक्ति बन चुका है और इस बात का पूरी अंदाजा है पाकिस्तान को, क्योंकि वो लोकल लेवल पे और हमेशा इस स्थिति का जायजा लेता रहता है कि क्या है। ये हमेशा जैसे गुरिल्ला युद्ध होता है, चुपके से किसी ना कहीं किसी मतलब आतंकवादी गतिविधि से मिल करके पूरे जन और धन को नुकसान पहुंचाते रहे हमेशा जमाने से, और इनको कहीं न कहीं से थोड़ा सा प्राश्रय मिल जाता है जिससे ये लोग पूरा लाभ ले लेते रहे, क्योंकि इनको कभी माकूल जवाब नहीं दिया गया, जिससे इनका मन काफी बढ़ गया था। अभी स्थितियां ऐसी हैं कि उनका मन पूरी तरह से बौखलाहट की स्थिति में आ गया। जानना चाहूंगा, क्या पाकिस्तान हर बार भूल जाता है कि वो समय जब भारत ने हर बार पाकिस्तान के दांत खट्टे किए? एक समय तो ऐसा भी था जब पाकिस्तान के जितने भी सैनिक थे उनको आत्मसमर्पण करना पड़ा था। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आत्मसमर्पण करना पड़ा था, क्योंकि पाकिस्तान की जो अपनी पूरी आर्थिक और सामाजिक और सैन्य व्यवस्था बहुत छोटी है। उसको बराबर इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि हमारी कितनी पोजीशन, हमारे पास क्या ताकत है, जिसका अंदाजा अगर अपने खुद का अंदाजा नहीं होगा और हर बार
उसको हमेशा पाकिस्तान जो है भारत से हमेशा लगता रहा कि हम कुछ न कुछ हमेशा गोरिल्ला युद्ध की तरह थोड़ा थोड़ा जो है डिस्टर्ब करता रहता है। कभी भारत ने ऐसी उस लेवल की हरकत नहीं की या उस लेवल का कभी सोच नहीं, मन नहीं बनाया कि नहीं तो पाकिस्तान तो नक्शे से कहीं न कहीं छोटा और बड़ा हो जाएगा, ऐसी स्थितियां थी। और जो आप बात बता रहे हैं कि सैन्य की, तो उनके यहाँ ऐसी स्थिति कभी भी उत्पन्न हो सकती है। भारत हमेशा इस लेवल पे मजबूत रहा है कि उनको कभी भी घुटने टिकवा सकता है, ऐसी स्थिति है। आज जो स्थितियां आई हैं वो इसी स्थिति में है कि इस समय मन वहां कल पार्लियामेंट की जो स्थिति थी, सारे लोग बौखलाहट की स्थिति में थे, जिनका बयान आ रहा था उनके प्रवक्ता का और उनके पार्लियामेंट में जो भी पार्लियामेंट के मेंबर थे वो लोग काफी बौखलाहट में दिख रहे थे। ऐसी स्थितियां जो मैसेज जो न्यूज आई जो सामने, वो ऐसी स्थिति में थी कि जैसे वहां पे कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि अब हमको क्या करना चाहिए। उनकी मानसिक स्थिति काफी अच्छी नहीं दिख रही है, उनके पूरे जितने भी नेता हैं। और जाहिर सी बात है, अभी जो चर्चा में बात आई थी कि ये लोग हमेशा ISI और आतंकवादियों से कहीं न कहीं से इंटरनल हमेशा गवर्न होते रहे और बाहर में बताते हैं कि नहीं, बिल्कुल अगर बात की जाए पवन, कहीं ना कहीं इस समय खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली थी कि ISI ने आतंकवादियों को यह निर्देशित किया कि करो या मरो की स्थिति आ चुकी है, या तो काम करिए वरना मरिए, ये स्थिति आ चुकी है। या ISI ने आतंकवादियों को सूचना दी इसकी और ऐसा कहा है, निर्देशित किया है, सूत्रों से जानकारी मिली है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस समय और पाकिस्तान की बहुत सारी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं कि उनकी सेना और आतंकवादी गतिविधि का अंतर बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता। ऐसी स्थिति वहां पे क्रिएट कर देते हैं। बाहर से बताएंगे कि नहीं ऐसी कोई स्थिति नहीं है, समाज में ऐसा अपने आप को प्रिपेयर करेंगे कि हमारी सेना और हम लोग बहुत ज्यादा अच्छा और बहुत अपने आप को सोफिस्टिकेटेड बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी हरकत और वो आतंकवादियों से मिल करके या कैसे उनकी अपनी आंतरिक जो स्थिति है वो हमेशा आतंकवादियों को सपोर्ट करते रहे, जिससे देश तबाह होता रहा और जन और धन की नुकसान होती रही। उस लेवल पे जिस लेवल की हरकत पाकिस्तान हमेशा करता आया है, उस लेवल की हरकत कभी किसी ने नहीं किया। और आज जो विश्व पटल पे पाकिस्तान की जो स्थिति सामने आई है, वो स्थिति हमेशा से कहीं बदतर है और सारे लोग भारत के साथ खड़े हैं, क्योंकि जो घटना भी बिल्कुल पूरा विश्व जो है वो भारत के साथ खड़ा है और पूरे विश्व के देश ये चाहते हैं कि आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जर्मनी हो या फ्रांस हो या रशिया हो। ये सभी इस समय जो मित्र देश हैं, ये जितने भी विश्व के बड़ी शक्तियां हैं, वो भी ये चाहती है कि आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे, इस समय हमारे साथ देहरादून से महावीर नेगी भी जुड़े हुए हैं। महावीर, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से चीन ने लताड़ लगाई है, तो कहीं ना कहीं ये कोई प्रोपेगेंडा तो नहीं है, क्योंकि चीन का सबसे बड़ा मार्केट अगर कहा जाए, सबसे बड़ा बाजार जो है वो भारत है। और इस समय जिस तरीके से पाकिस्तान ये कायराना हरकतें कर रहा है अपने आप को निस्तेनाबूद करने के लिए, तो कहीं चीन का ये दो टूक रवैया तो नहीं है, दोगला चेहरा तो नहीं है दिखाने के लिए? क्योंकि एक तरफ तो चीन पूरा सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, और दूसरी तरफ जैसे ही पाकिस्तान ने ये किया तो विश्व को यह दिखाने के लिए कि हम आतंकवादी देश को सपोर्ट नहीं करते हैं, उसका समर्थन नहीं करते हैं। बिल्कुल अनुराग, देखिए जिस तरह से चाइना ने एकदम दो टूक शब्दों में पाकिस्तान को आगाह कर दिया है कि वो आतंकवाद से परहेज करे, तो कहीं ना कहीं या तो चाइना ये समझ चुका है कि आतंकवाद और आज की स्थिति में पाकिस्तान पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ा हुआ है। और चाइना कहीं ना कहीं कूटनीतिक स्तर पर यह गलती कभी नहीं करेगा कि अपनी मार्केट, क्योंकि सबसे बड़ी मार्केट इंडिया ही उसकी सबसे बड़ी मार्केट है, तो अपनी मार्केट को खोने का काम भी करे और फिर वैश्विक स्तर पर वो कहीं ना कहीं और अन्य देशों के निशाने पर भी आए। क्योंकि जिस तरह से भारत ने लगातार आतंकवाद के खिलाफ, छोटी सी जानकारी, एक छोटी सी एक खबर और आ रही है, आपको बता दूं, बीच में आपको रोकना चाहूंगा, दर्शकों को बताना चाहूंगा कि राजस्थान बॉर्डर जो है उस पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 बजे इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है इसमें, और इसके साथ ही सरकारी कर्मचारी जो हैं उनकी छुट्टियां निरस्त कर दी गई है। जी महावीर, बताइए। राजस्थान बॉर्डर पर हाई अलर्ट है, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें राजस्थान बॉर्डर पर हाई अलर्ट है। इसके साथ ही आपको बता दें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 बजे मीटिंग बुलाई है और सरकारी कर्मचारियों की सारी छुट्टियां निरस्त कर दी गई है। इसी खबर पर जानकारी के लिए जैसलमेर से हमारे संवाददाता राधेश्याम सुथार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राधेश्याम, क्या कुछ स्थितियां बनी हुई है, क्योंकि हाई अलर्ट घोषित किया गया है, सरकारी छुट्टियां जो है, सरकारी कर्मचारी जो उनकी छुट्टियां निरस्त कर दी गई है? जी उमंग, बिल्कुल बताना चाहूंगा, अभी जो हालात बने हुए हैं उसको देखते हुए सरहदी इलाका जैसलमेर है, यहाँ पर भी
जो सीमा सुरक्षा बल है, उसके साथ में जो सारी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो हाई अलर्ट पर है। इसके अलावा जैसलमेर का जो सिविल एयरपोर्ट है उसकी भी सभी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है और एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। और साथ में एयरपोर्ट को है वो बताया जा रहा है कि आर्मी और एयरफोर्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया। उसके साथ में अभी ऐसी सूचना आ रही है कि 3 बजे जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो एक बैठक कर रहे हैं और साथ में जो सभी सरकारी कर्मचारी और सरकारी अधिकारी है उनकी जो छुट्टियां है वो निरस्त कर रहे हैं। तो ऐसी सूचना आ रही है। ऐसे देखा जा रहा है कि ये जो हमला हुआ था आतंकियों द्वारा हमारी जो सीआरपी फोर्स पर, उसके बाद जो भारत ने रिटेलिएट करते हुए उनको आतंकियों के जो ठिकाने हैं उनको निस्ते नाबूद किया है। तो उसके बाद ऐसा देखने को आ रहा है कि पाक कोई नापाक हरकत न करे, इसको लेकर पूरा बॉर्डर सील किया जा चुका है। पूरी तरह से जो सुरक्षा एजेंसियां सुरक्षा के जो भी इंतजाम है वो पूरे कर दिए गए। उसी के साथ अंदर जो राज्यों के अंदर और बॉर्डर इलाकों में जो नागरिक रह रहे हैं उनकी सुरक्षा को लेकर उनको कोई दिक्कतें नहीं हो, उनको लेकर सरकार भी अब आगे आती दिखाई दे रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जीवानंद जी, आपसे जानना चाहूंगा, राजस्थान बॉर्डर जो है अति संवेदनशील जो बॉर्डर है अंतर्राष्ट्रीय सीमा उसके अंदर आती है और उसके बाद अभी छुट्टियां निरस्त कर दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीटिंग बुलाई है, क्या कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं? क्या कुछ चर्चा का विषय रहेगा इसमें? कैसे निर्णय लिए जाएंगे इसमें? जीवानंद जी, लगता है तकनीकी खामी की वजह से जीवानंद जी का संपर्क हमसे टूट गया है। महावीर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान का जो बॉर्डर है काफी संवेदनशील बॉर्डर माना जाता है, क्योंकि पंजाब के अंदर यहाँ जो भी देखा जाए नशे की जो पूरी खेप है वो पाकिस्तान बॉर्डर से राजस्थान के द्वारा ही प्रवेश करती है। इसके साथ ही राजस्थान की जो बॉर्डर है संवेदनशील, मतलब अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर की जो बॉर्डर है वहां से घुसपैठ की जाती है और राजस्थान की बॉर्डर से नशे की खेप एंटर की जाती है। और अब 3 बजे मीटिंग की जा रही है, क्या कुछ इस मीटिंग के अंदर चर्चा का हो सकता है विषय? देखिए अनुराग, राजस्थान ही नहीं पूरे देश में इस समय हालात एक तरह से अलर्ट पर हैं और कहीं ना कहीं हर कोई, चाहे प्रदेश सरकार कोई भी हो, हर प्रदेश सरकार, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ राजस्थान है, तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए वहां पर अलर्ट बहुत जरूरी है। और जिस तरह का स्टेप राजस्थान सरकार द्वारा लिया गया है, वहां पर सरकारी जो कर्मचारी उनकी सभी की छुट्टियां निरस्त कर दी गई है। और जिस तरह से सीएम गहलोत ने एक अर्जेंट आपातकाल एक तरह से कहे हैं हम बैठक बुलाई है, तो उसमें कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला हो सकता है कि क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ और लगातार राजस्थान में हम देखते आए हैं कि जिस तरह की सूचनाएं मिलती आई हैं और जिस तरह की खबरें हम लगातार सुनते रहे हैं, तो राजस्थान कहीं ना कहीं एक तरह से टारगेट पे भी रहा है आतंकियों के, चाहे आतंकियों के कहें या फिर सीमाओं से सटा होने के कारण वो वहां से घुसपैठ की संभावनाएं ज्यादा अधिक हो जाती हैं। तो यही वजह है कि राजस्थान सरकार फिलहाल अलर्ट मोड पर इस समय हम कहें तो उत्तराखंड की अगर बात करें, उत्तराखंड में फिलहाल क्या स्थितियां बनी हुई है अभी? बिल्कुल, देखिए चाहे राजस्थान हो या फिर उत्तराखंड हो, मैं कहूँ कि पूरे देश में इस समय अलर्ट का माहौल है। उत्तराखंड की अगर मैं बात करूँ तो उत्तराखंड में क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से उत्तराखंड की सीमाएं लगी हुई हैं, तो यहाँ पर हालांकि जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो हिमालय राज्य होने के कारण तो भौगोलिक परिस्थितियां जरूर विषम है, लेकिन सुरक्षा बहुत बड़ा सवाल यहाँ भी बना हुआ है। हालांकि इधर हमारी जिस तरह से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बात हुई, उनसे लगातार हमने सवाल किया, तो उनका कहना यही था कि चौकसी के और सुरक्षा के लिहाज से फिलहाल उत्तराखंड बिल्कुल सेफ है और उनकी तरफ से जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो सकते हैं, चाहे वो अंदरूनी सुरक्षा हो या फिर बाह्य सुरक्षा हो, तमाम तरह के जो एहतियात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से चाइना की बॉर्डर के आसपास जो एरिया चमोली जिला पड़ता है, तो चमोली जिले में जोशीमठ में लगातार जो सेना की कैंपिंग है, वहां लगातार सेना की जो गतिविधियां हैं वो लगातार बढ़ी हुई हैं। इसके अलावा जो बीएसएफ है और बीआरओज हैं वो उनके सैनिक लगातार वहां पर अपनी चौकसी किए हुए हैं और हर किसी तरह की भी जो संदिग्ध गतिविधियां हैं उन पर नजर रखे हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड भी इस समय हाई अलर्ट पर है। और इसके अलावा जो देहरादून की मैं बात करूं तो यहाँ पर दो प्रमुख संस्थान है, चाहे वो जॉलीग्रांट हवाई अड्डा हो या फिर आईएमए हो। आईएमए
की सुरक्षा भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बन जाती है सरकार के लिए। और इसको देखते हुए यहाँ पर चौकसी लगातार बढ़ी हुई है और हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है और संदिग्ध से पूछताछ की जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि इस समय उत्तराखंड, पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड भी इस समय हाई अलर्ट पर है। अनुराग जी महावीर, बिल्कुल उत्तराखंड क्या पूरा भारत जो है, अन्य राज्य भी हैं वो भी हाई अलर्ट पर चल रहे हैं। पवन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, क्या कुछ स्थितियां बनी हुई है? जी बिल्कुल अनुराग, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जितने भी प्रमुख शहर हैं सब जगह हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और जितने भी प्रमुख हवाई अड्डे हैं उन लोगों के यहाँ भी चौकसी बरती जा रही है पूरी तरह से। जितने भी प्रमुख शहर हैं, मॉल हैं और जितने भी हॉस्पिटल हैं जहाँ पे लोगों का आवागमन ज्यादा है, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, यहाँ पे काफी चौकसी बरती जा रही है और पूरा हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। पूरे उत्तर प्रदेश के जितने प्रमुख शहर हैं पूरे प्रमुख शहरों को हाई अलर्ट घोषित कर दिया। सुरक्षा के कारणों को देखते हुए सबको ये बता दिया गया है कि हर आदमी बिल्कुल चौकन्ना और बिल्कुल मुस्तैद रहे। कहीं से कोई ऐसी गतिविधियां या कोई घटना होती है तो तुरंत जानकारी मिले और जिससे हम लोग उसको खबर कर सकें। और यहाँ से सटे हुए गोरखपुर और ये हमारे यहाँ कौशाम्बी, कुशीनगर साइड की जितने भी जो बॉर्डर लाइन के हैं वहाँ पे काफी चौकसी बरती जा रही है। जो बीएसएफ है, जो बॉर्डर सुरक्षा के हमारे सैनिक हैं, वो काफी बिल्कुल चौकन्ने नजर आ रहे हैं। पूरे चारों तरफ से उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है, चूंकि इसके बाद नेपाल से ठीक सन्निकट चाइना का भी बॉर्डर नजर आता है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं हैं उसको पूरी तरह से चौकसी बरती जा रही है। अनुराग जी पवन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और महावीर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि आज सुबह पाकिस्तान की तरफ से 3 F-16 विमान भारत की सीमा में प्रवेश करते हैं, जिसके बाद भारतीय वायुसेना की सतर्कता के बाद भारतीय वायुसेना ने अपने जो जहाज हैं, जंगी जहाज हैं, उन्हें उड़ाया और इसके बाद वो उन्हें खदेड़ कर आए, उनकी सीमा में वापस पहुंचाया उन्हें। उनमें से एक विमान को भारतीय वायुसेना ने मार गिराया। एक बड़ी उपलब्धि, पाकिस्तान को लगातार दूसरे दिन दूसरा बड़ा सबक। उसके बाद भी अगर पाकिस्तान नहीं मानता है तो शायद आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए यह बहुत बड़ा नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसके साथ ही पाकिस्तान को भारत ने जमीन से लेके आसमान तक निस्तनाबूद एक तरीके से किया है। जमीन की अगर हम बात करें तो भारतीय वायुसेना ने जमीन पर इनके दांत खट्टे करवाए कल, और अगर हम आसमान की बात करें तो भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलट्स ने आज आसमान में भी अपने पराक्रम का परिचय दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।